जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद निषेध सिपाही कचपाल चलन दस्ता स्पेशल जो है ना, इसके लिए वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 18 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 18 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और ये सभी जो है ना प्रैक्टिस सेट आपके जो मद निषेध ग्रुप चल रहा है उसमें करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसमें एडिटोरिया का जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट लगभग आपका 2 प्रैक्टिस सेट और बच गया है, उसको भी खत्म करवा देंगे। और यूथ का भी चल रहा है। और वर्तमान में जो है ना एक नया बुक आ गया, यूनिक पब्लिकेशन का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है उसको भी जो है ना स्टार्ट करेंगे। बाकी फिर आपका यूथ का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। यूथ का तो प्रैक्टिस सेट खत्म ही होने वाला है, फिर आपका यूट्यूब पे सारा हम क्लास करवा देंगे। तो जिनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद निषेध 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप चल रहा है उसमें जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को धुआंधार तरीके से लगाइए, क्योंकि आपका इस तरह से ग्रुप जो है ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। 100 प्रैक्टिस सेट अपने आप में एक रिजल्ट होता है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक 50 भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है ना कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन देखते हैं कितना लोग लगाते हैं। लेकिन जुड़िए और आप जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन करा है कि प्रधानमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद पर जो है ना बने रहते हैं, बताइए। करा है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत पद पर जो है ना पद पर बने रहते हैं, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, राष्ट्रपति। क्या होगा? तो राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है, जब तब क्या है प्रधानमंत्री अपने पद से क्या है तो हट जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था, कौन था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था ना भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश जो है ना किस प्रकार की मृदा प्रमुख है, बताइए। उत्तर प्रदेश में जो है ना किस प्रकार की मृदा जो है ना प्रमुख है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, जलोढ़ है। क्या है? तो जलोढ़ है। नेक्स्ट आइए, कराधुरगारा की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है सबसे अधिक था, बताइए। दुर्गारा की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है सबसे अधिक था, बताइए। किसका था? तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिहार का है। किसका है? तो बिहार का है। और सबसे कम बोलेगा राज्य में किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। और केंद्र शासित प्रदेश में बोले सबसे ज़्यादा किसका है? तो दिल्ली का है। और न्यूनतम में बोला केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। कह रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुल्लू दशहरा है। क्या है? कुल्लू दशहरा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है ना शामिल किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है ना शामिल किया गया, बताइए। कौन सा संविधान संशोधन है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? 1976 है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हुमायूं। क्या होगा? तो हुमायूं होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कर रहा है कि एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा है। तो इस संदर्भ में नागरिकों को अनुच्छेद जो है ना किसना में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की जो है ना आवश्यकता होती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में नागरिकों को अनुच्छेद जो है ना कितना में प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होती है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना है? 51 का ए का क्या है? तो डी है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारतीय मैदानों के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन किस प्रकार का भूदृश्य जो है ना बनाते हैं, बताइए। करा कि प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारतीय मैदानों के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क
पर्णपाती वन किस प्रकार का भूदृश्य जो है ना भूदृश्य बनाते हैं, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खुले विस्तार के साथ पार्कलैंड क्या है, भूदृश्य बनाते हैं। नेक्स्ट आइए, कराए कि समूल, समूल का जो है ना विलोम क्या है, बताइए। समूल का जो विलोम होगा ना क्या होगा, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा निर्मूल होगा। क्या होगा? निर्मूल होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि दरिद्र का पर्याय जो है ना क्या है, बताइए। दरिद्र का पर्याय जो है ना क्या है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आर्कियचन है। क्या है? आर्कियचन है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत जो है ना भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो मोटा शब्द में जो है ना कौन सी संज्ञा है, बताइए। करा है कि हिमालय, जो आपका हिमालय भी है, देखिए आपका डार्क लिखा हुआ है ना, करा हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो मोटा शब्द में कौन सी संज्ञा, मतलब हिमालय में जो है ना कौन सी संज्ञा है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, व्यक्तिवाचक क्या है, तो संज्ञा है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13, इसको बना लीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आंकड़ों का माध्य जो है ना 42 और माध्य का कितना है, 53 है, तो आंकड़ों का बहुलक मतलब मूलानुपातिक सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, कितना आएगा? तो 75 आएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 15 भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा। आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में जो है ना आपका सोल्यूशन पीडीएफ दिया जाता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना बना सकते हैं। तो देखिए 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का जो है ना परिणाम था, बताइए। कह रहा है कि जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन का जो है ना परिणाम था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या होगा? 1992 होगा। नेक्स्ट है ये करा कि मानव शरीर में अनोक्सी शोषण जो है ना कहाँ से हो सकता है, बताइए। मानव शरीर में अनोक्सी शोषण कहाँ से हो सकता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कोशिकाओं के कोशिका द्रव में। क्या होगा? कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चूने के पत्थर, कह रहा है कि चूने के पत्थर को जो है ना, चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की विक्रिया का एक क्या उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रकार की विक्रिया का एक उदाहरण है, बताइए। किसका है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, उसमें अपघटन का है। किसका? उसमें अपघटन का है। नेक्स्ट आइए करा, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है। करा, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है, तो उस स्थिति में जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, बताइए। क्या कहेंगे? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, पराध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो पराध्वनि कहलाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा जो है ना क्या होगी, बताइए। कह रहा है यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं जो है ना क्या होगी, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, समान दिशा में। क्या होगा? समान दिशा में होगा। तो यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं क्या होगी? समान दिशा में होगी। नेक्स्ट है करा कि कुंथन कूलम पक्षी अभयारण्य भारत के जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। कुंथन कूलम पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्य है ना नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, बताइए। क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्य कौन नहीं है। तो पहला देखिए कह रहा है कि नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण हेतु उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर सलाह देना, ये क्या है आपका कार्य जो है ना है। दूसरा कह रहा है उच्च राजनयिक प्रकृति के पदों पर चयन हेतु सलाह देना, यह क्या है आपका कार्य नहीं है। मतलब संघ लोक सेवा आयोग का क्या है? कार्य नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका क्या है? तो कार्य नहीं है। और तीसरा कह रहा है किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के दावों पर सलाह देना, आपका कार्य ये जो है ना संघ लोक सेवा कार्य है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अनुशासिक मामलों पर सलाह देना, ये भी क्या है? तो कार्य है। तो यहाँ पे ए सी डी है, लेकिन बी नंबर क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन नहीं है, बताइए।
तो देखिए आपका पहला क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है, आपका जो है ना संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, भारत का चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है। ये तीनों है, BCD तीनों है, लेकिन ए नंबर क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का रहा है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम जो है ना क्या था बताइए। भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम जो था ना क्या था बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खास सुरक्षा में क्या होगा, तो वृद्धि होगा। चलिए आगे देखिए कर गंगा का मैदान जो है ना कौन सा और तीस्ता नदियों के बीच जो है ना फैला हुआ है बताइए। गंगा का मैदान जो है ना कौन सा नदी और तीस्ता नदियों के बीच जो है ना फैला हुआ है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा घग्गर। तो गंगा का मैदान जो है ना घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच क्या है, तो फैला हुआ है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र जो है ना कौन कौन से हैं बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य जो क्षेत्र है कौन कौन से हैं बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्राथमिक है, द्वितीयक है और क्या है, तृतीयक है। नेक्स्ट है कि 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री जो है ना कौन थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी। नेक्स्ट है एक रहा कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जो है ना जाना जाता है बताइए। कह रहा है कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, किसको जानते हैं बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सेवा बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं, बेंगलुरु शहर को जो है ना सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, मतलब सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति जो है ना कब बनी थी बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी थी बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 2007 में। कब बनी थी, 2007 में बनी थी। नेक्स्ट है कह रहा है कि दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा बताइए। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आशंका होना। क्या होना, आशंका होना। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द को चुनिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसे लाज नहीं आती उसे क्या बोलते हैं बताइए। जिसे लाज नहीं आती उसे क्या कहते हैं। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा निर्लज। क्या बोलते हैं, निर्लज। नेक्स्ट है कि कवि नागार्जुन का जीवन काल जो है ना क्या रहा है बताइए। कवि नागार्जुन का जीवन काल जो है क्या रहा है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1911 से क्या होगा 1998 रहा है। तो कवि नागार्जुन का जो जीवन काल रहा है 1911 से 1998 तक रहा है। नेक्स्ट आइए देखिए आपका 33 नंबर आपका क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 34 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 35 भी आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का कोरोलिसिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है बताइए। कोरोलिसिस बल के संबंध में जो है ना कौन सा कथन असत्य है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कोरोलिसिस बल के बारे में कह रहा है कि यह पृथ्वी घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, ये क्या आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है यह भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए कह रहा है यह उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दाईं ओर विक्षेपित करता है, ये क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है यह दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की बाईं ओर विक्षेपित करता है, भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और अनुकूलनशील बहुलक प्राय औद्योगिक ब्रश, टूथब्रश और अन्य सफाई आपूर्तियों में जो है ना पाया जाता है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नायलॉन जो है ना 66 होगा। क्या होगा, नायलॉन 66 होगा। नेक्स्ट आइए इन में से जो है ना कौन सा कथन सही है बताइए। ये तीनों को पढ़िए बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है। और यहाँ पे देखिए आपका कूट दिया हो, बताइए तीनों में से कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि लार का जो है ना पीएच मान कितना है, 6.2 से जो है ना 8 होता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि शुद्ध रक्त का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध रक्त का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका क्या है, तो सही है। शुद्ध रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो आपका 7.35 से 7.45 तक होता है, ये क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 9 होता है, ये क्या आपका गलत है। ठीक है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। और यहाँ पे शुद्ध रक्त का पीएच मान बोला है कितना, 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। तो यहाँ पे आपका बोला सही कौन है, तो आपका केवल क्या है, तो यहाँ पे 1 नंबर भी गलत है, 3 नंबर भी गलत है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर क्या है, तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 2 आपका क्या है, सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है कि दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम जो है ना परिवर्तन होता है। बताइए, कह रहा है कि दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है। बताइए, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठोस होगा। क्या होगा, तो ठोस होगा। तो ठोस में दाब में परिवर्तन करने पर पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि ब्रोस्टेन-लोरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को परिभाषित करता है। बताइए, कह रहा है कि ब्रोस्टेन-लोरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल को जो है ना परिभाषित करता है। बताइए, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, एक प्रोटॉन दान करता है। क्या करता है, एक प्रोटॉन जो है ना दान करता है। तो ब्रोस्टेन-लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो एक प्रोटीन को क्या करता है, दान करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसने छेड़ा था। बताइए, कह रहा है कि 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध निम्नलिखित में से किसने छेड़ा था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने छेड़ा था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जो है ना जोर दिया गया है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और द्वितीयक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्या होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था कितना था, 1956 से 61 था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की विजय के परिणाम स्वरूप जो है ना क्या हुआ था। बताइए, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की विजय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारतीय क्षेत्रों और प्रशासन का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में जो है ना स्थित है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है ना लक्षद्वीप में स्थित है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, पिट्टी द्वीप पर क्या है, स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का 77वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से जो है ना किस मानदंड के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से क्या है संबंधित था। बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस जो है ना मानदंड के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भाषाई आधार। क्या होगा, भाषाई आधार होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जो है ना जोड़ना है। बताइए, कह रहा है कि संविधान मतलब अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति को आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ना है। बताइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, खोंड पोरजा। क्या होगा, तो खोंड पोरजा होगा। यहाँ पे खोंड पोरजा होगा, जो आपका क्या है, आपका सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया था। बताइए, क्वेश्चन कर 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया था। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, महबूब उल हक। किसने किया था, महबूब उल हक ने किया था। नेक्स्ट आइए, करें अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का जो है ना प्रयोग किया गया था। बताइए, करें अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आया करें कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष जो है ना कौन थे। बताइए, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आई.ई. ग्रांट गोवन था। कौन था, आई.ई. ग्रांट गोवन था। ठीक है, तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आई.ई. ग्रांट गोवन था। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि मधुशाला के लेखक जो है ना कौन है। बताइए, मधुशाला के लेखक कौन है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हरिवंश राय बच्चन है। कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट आइए करा कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। बताइए, रामचरितमानस में जो है ना कुल कितने कांड है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितने कांड है, कुल जो है ना आपका 7 कांड है। ठीक है, जिसमें 7 कांड में कौन कौन है, आपका बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और क्या उत्तर कांड है। चलिए आगे देखिए, आपका 52 और क्वेश्चन कर रहा है कि द आइटम जो है ना लीक योर क्या है, वॉन्ट्स मीन्स। बताइए क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम क्या होगा, बैड एक्सपीरियंस होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53, आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 55 का जो है ना 55 का यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा 127वां पद होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का रहा है कि लिफ्ट में स्थित एक सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा यदि क्या होगा बताइए। कह रहा है लिफ्ट में स्थित एक सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा यदि क्या होगा बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लिफ्ट में तुरंत जो है ना ए के साथ नीचे आ रही हो। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड की जो है ना अवधि के लिए जो है ना कार्य करता है तो यह वस्तु वेग जो है ना 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर जो है ना 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो कार्यरत बल पर F जो परिणाम जो है ना ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो 57 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा 20 न्यूटन होगा। क्या होगा तो 20 न्यूटन होगा। ठीक है। बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना तुरंत होता है ना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि हर से चेज प्रयोग ने या ठोस साच कब प्रदान किया जो कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए की जो है क्या आनुवांशिक पदार्थ है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हर से चेज प्रयोग ने या ठोस साच कब प्रदान किया कि प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1952। कब किया था प्रदान 1952 में। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है बताइए। स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ऑस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पीटी क्या है मतलब जो है ना RH गेज का जो है ना प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रति क्या है RH गेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम मतलब इसको की पीटी मतलब क्या बोलते हैं प्लेटिनम प्रति जो है ना रोडियम जाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से जो है ना संबंधित है। तैराक श्री हरि नटराज भारत के किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा कर्नाटक राज्य से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया बताइए। कह रहा है किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 63 का रहा है कि व्यापार के संदर्भ में जो है ना थोक व्यापारी कौन है बताइए। व्यापार के संदर्भ में जो है ना थोक व्यापारी कौन है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा यह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और क्या है बेचता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जो है ना संबंधित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पंजाब घराने से क्या है संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा है कि दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन जो है ना बनाया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा बहिष्कृत हितकर्णी सभा का संगठन जो है ना बनाया था। तो दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा संगठन बनाए थे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार और क्या है उत्पादकता को बढ़ाना था बताइए। कौन सी पंचवर्षीय योजना था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सी होगा 7वीं योजना था। क्या था 7वीं पंचवर्षीय योजना था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार और उत्पादकता क्या करना बढ़ाना था। और 7वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1982 से क्या था 90 था। चलिए आगे देखिए करा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का जो है ना प्राधिकार देता है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा अनुच्छेद कितना होगा 226 होगा। नेक्स्ट आइए कराई कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व क्या है सबसे कम है बताइए। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व क्या है सबसे कम है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भूटान। क्या होगा भूटान होगा। ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देश भूटान का जनसंख्या घनत्व क्या है सबसे कम है। और भूटान क्या है भूटान जो है ना भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका जनसंख्या घनत्व बोलेगा सबसे कम है जो लगभग 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
नेक्स्ट है करा कि जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल जो है ना किसमें विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचारित होता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, महासागरों, वायुमंडल और क्या होगा, भूमि में। नेक्स्ट है ये करा कि द सिनोनिम्स ऑफ जो है ना इंक्यूब्रेंस इज क्या होगा, बताइए। करा कि द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूम्ब्रेंस इज क्या होगा। 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, हॉर्डल होगा, क्या होगा, ह्यूडल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 71 का रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कलेक्शन। इट इज नॉट एवरीबॉडीज, बताइए क्या आएगा, बताइए यहाँ पे क्या भराएगा। कह रहा इट इज नॉट एवरीबॉडीज क्या होगा, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, कप ऑफ टी होगा, क्या होगा, कप ऑफ टी होगा। नेक्स्ट है करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। विच रूट इज खालिस्तान बेस्ट फॉर एवॉइडिंग ट्रैफिक। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, द आएगा, क्या आएगा, द बेस्ट फॉर एवॉइडिंग क्या होगा, ट्रैफिक होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 73 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो आपका आएगा ना 54, यहाँ पे कितना आएगा, तो आपका ये क्या पूछा, अल्कोहल कितना है ना अनुपात में, तो यहाँ पे आपका इसका जो आंसर होगा ना 1:2 आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 का जो सही उत्तर होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृत बीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग को निरूपित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आवृत बीजियों में पुष्प के मादा जनन भाग में को निरूपित करता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जयांग, क्या होगा, तो जयांग होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कि अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए कूट दिया होता है, इसमें कौन सही है, बताइए क्या होगा। इसे बोल रहा है कौन सही है, अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला क्या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या आपका सही है। दूसरा हाइड्रोजन का योग है, ये भी आपका क्या है, सही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की योग ये क्या आपका गलत है। हाइड्रोजन की ह्रास ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल एक और क्या होगा, ए और बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 है। कह रहा है कि एक चालक की तार की लंबाई 1 किलोमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इसके तार में 10 ओम एक प्रतिरोध बनाया गया, तो इस प्रतिरोध की प्रदत्ता कितनी होगी, बताइए। तो यहाँ पे 78 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कितना आएगा, तो आपका सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर जो है निर्भर करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव पर निर्भर करता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ज्वारीय ऊर्जा, क्या होगा, ज्वारीय ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सक्रिय और असंतृप्त है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सक्रिय और क्या है, असंतृप्त है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेंजीन है, क्या है, तो बेंजीन है। ठीक है, तो बेंजीन यौगिक क्या है, चक्रीय और क्या है, असंतृप्त है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना, 48 का ए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु था। नेक्स्ट आएगा किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का जो है ना गठन किया गया, बताइए। कह रहा है किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, शिमला प्रतिनिधि मंडल। तो शिमला प्रतिनिधि मंडल के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा जो है ना मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, बताइए क्या मनाया जाता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, गुड फ्राइडे जो है ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 17 नंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, बताइए। भारत ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 10 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, तो 10 पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल किस राज्य में बना है, बताइए। भारत का पहला आधुनिक जो है ना रिवर टर्मिनल किस राज्य में बना है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, असम में। कहाँ बना है, तो असम में बना है।
असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग जो है ना प्रदान किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पन्ना का हीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य का है बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश का है। किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को दुबई में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को दुबई में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, CIMUSET अवार्ड से जो है ना सम्मानित किया गया। क्या कौन सा अवार्ड है, CIMUSET अवार्ड से जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि चूज द ईरर इफ एनी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सी डांस हैप्पी ऑन द स्टेज, किसमें ईरर है, सी डांस हैप्पी ऑन द स्टेज। आगे देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, बताइए किसमें ईरर है, बताइए किसमें ईरर है, बताइए क्या होगा। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैप्पी में क्या है, तो ईरर है। हैप्पी के स्थान पे क्या होगा, हैप्पली। हैप्पली का जो है ना ये PILY हैप्पली का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मेन वर्ब डांस को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जो है ना आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इसमें जो है इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है बताइए। 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या है, डी जो है ना आपका डिकैट क्या है आपका जो है इनकरेक्ट वर्ड है। यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या होगा, तो DECEIT क्या होगा, तो यहाँ पे सही जो वर्ड होगा ना क्या होगा, तो DECEIT होगा। क्या होगा, DECEIT होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का रहा है, और इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब धोखा देना। डिकैट मतलब क्या होता है, धोखा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 92 का एंटोनिम्स ऑफ द एक्सक्लूपेट ईच क्या होगा बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा, क्या होगा, कॉन्डेम होगा। क्या होगा, तो कॉन्डेम होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 आपका देखिए रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 94 का आपका क्या हो जाएगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है कि किस दीर्घकालीन रोग में फेफड़ों के वायुकोशों के आंतरिक भित्ति एल्वियोली क्षतिग्रस्त होने के कारण जो है अंततः फट जाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है किस दीर्घकालीन रोग में फेफड़ों के वायुकोशों की आंतरिक भित्ति एल्वियोली क्षतिग्रस्त होने के कारण अंततः फट जाती है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वातस्फीति। क्या होगा, वातस्फीति होगा। नेक्स्ट आइए, ऐसी को जो है ना इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इन जो है ना इम्फाइसेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्फाइसेमा। इसको हिंदी में बोलते हैं वातस्फीति बोलते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि मदद करता है और मासिक धर्मचक्र को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि मदद करता है और मासिक धर्मचक्र को नियंत्रित करता है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एस्ट्रोजन। क्या होगा, एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट है कह उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया है, बताइए। कह उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था, बताइए, क्या कारण था। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा। ये था तो उस समय क्या है, ज्ञात नहीं थे। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों को न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय तत्व उस समय में जो है ना तत्व क्या थे, ज्ञात नहीं थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है कि रक्त के बारे में कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। रक्त के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाओं मतलब WBC में शरीर को संक्रमण से बचाती है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि प्लाज्मा रक्त का लगभग 90% हिस्सा है, ये क्या आपका गलत है। और चौथा कह रहा है प्लेटलेट्स मतलब विमाणु रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे A B D सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। सहसंयोजक यौगिकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला कह रहा है इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है समानता जल में घुलनशील होते हैं, भी क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या आपका गलत है। चौथा कह रहा है कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे A B D सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका क्या है, तो गलत है। तो ये रहा आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 19 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, तो आप सभी लोग जो है ना
ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। देखिए इस तरह से ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्योंकि आपका जून में जो है एग्ज़ाम होना है। तो जितना प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा, और इस नंबर पे देखिए पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पे पेमेंट करके, और इसी नंबर पे जो है ना, यही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब आधा से आपका 1 घंटा के अंदर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। भाई कोई अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर सकते हैं। तो जुड़िए, अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।